बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रियाज खान और मैं आज मौजूद हूँ उकाड़ा के मारूफ डॉक्टर शमीमुल हक साहब के पास और ख़्वाहिश ये है कि आप तक कुछ हेपेटाइटिस के हवाले से इंफॉर्मेशन पहुँचाई जाए। और हेपेटाइटिस के हवाले से जनाब मज़हर साही साहब और डॉक्टर शमीमुल हक साहब जो हैं, ये दोनों मिलकर बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर चुके हैं। लेकिन मैंने कहा कि हम जो आम लोग हैं, हम तक कुछ ऐसी ख़ास इन्फॉर्मेशन मिले जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हमें रहनुमाई कर सके। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत सारा शुक्रिया आपका। मेहरबानी आपका। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस के हवाले से हमें एक तो मेन अलामात बता दीजिए मुख्तसरन कि वो कौन सी अलामात हैं एज ए डॉक्टर कि जो हमें अगर खुदा न खास्ता वो अलामात हम में या हमारे किसी प्यारे को हों तो हम थोड़ा सा परेशान हों कि हाँ जी हेपेटाइटिस हमें हो सकता है। हेपेटाइटिस एक्चुअली टेक्निकली ये लफ्ज़ है कि सोजिश, जिगर की सोजिश का होना। जी जी। तो इसमें एक तो वायरस जैसे कि मज़हर साहब ने बताया या अपने, दूसरा उसके अलावा भी होता है गाल स्टोन है, उससे अगर रुकावट हो जाए उससे भी हेपेटाइटिस हो जाता है, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव रुकावट हो जाती है। ये बाइल जो आरबीसीज हमारे ना ये डिस्ट्रॉय बॉडी में होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, इनसे सीरम बिलीरुबिन जिनसे आँख रंग पीला, तो बेसिकली ये सेल जो टूटते हैं उनकी वजह से होता है। या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए कि वो बाइल जो बनती है वो आगे ना जाए, लीवर के बाहर ना निकले, अंदर जमा हो जाए तो उससे भी हो जाता है। जिगर उसको एक्सक्रीट न करे जैसे हेपेटाइटिस सी में होता है। तो इसलिए ये एक और वजूहात भी है। कैंसर जिगर का पित्ते का हो जाए उससे भी हो जाता है। बाज़ का तो कैंसर आंतड़ियों का होता है, मसाने का, और ऐसे बच्चे यानी जिस शख्स को डॉक्टर साहब पहले से कैंसर है उसको भी हेपेटाइटिस हो सकता है? नहीं, उसकी वजह से ऑब्वियसली उसकी वजह हेपेटाइटिस नहीं, आम बंदा समझेगा यरकान उसको कह सकते हैं। हेपेटाइटिस ज़रा फ़र्क है कि उसमें आंखें पीली हो सकती हैं। अच्छा। चलो एक आदमी आंखें पीली देखता है वो कहता है मुझे तो हेपेटाइटिस सी हो गया या बी हो गया, ये नहीं है कि उसको बेसिकली कहीं लीन था और जगह तो कैंसर था, सेल इधर जमा, जब ऑब्स्ट्रक्शन कर देंगे काज उस जो आपको पता है कि रतूबत बाहर नहीं निकले, बाइल जो होती है जिसमें आरबीसी टूटे हुए आते हैं तो वो फिर जमा होकर रिवर्स खून में जमा हो जाते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं कि हेपेटाइटिस सी की वजह से आपको जरकान हो और वजूहत, इसलिए मैं ये स्ट्रेस दे रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम चाहते हैं कि जैसे मज़हर साही साहब ने हमारे पिछले प्रोग्राम में मैं बताया था जब हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, वो कह रहे थे जी कम से कम आपने जो है वो MBBS डॉक्टर के पास जाना है। जी। हम फर्ज करें MBBS डॉक्टर के पास पहुँच गए इस शक के साथ कि हमें जनाब हेपेटाइटिस है या हमारे किसी प्यारे को है, तो डॉक्टर साहब कौन से टेस्ट हैं जो आप रिकमेंड करेंगे या कौन से टेस्ट हैं जो होने चाहिए कि ताकि कंफर्म हो सके मेडिकली कि हाँ इसको हेपेटाइटिस है? जी बिल्कुल। बाज़ वक़्त हम देखते हैं खून देने जाते हैं अपने दोस्त को, किसी अजीज़ को, तो वहाँ स्क्रीनिंग आजकल करते हैं हेपेटाइटिस, उसमें एड्स और चंद एक टेस्ट होते हैं, ग्रुप कौन सा है, तो वहाँ जाके वो पता लगता है कॉलेज के स्टूडेंट के मुझे हेपेटाइटिस है। वो हमारे पास, मैं तो खून देने गया था लेकिन वहाँ उन्होंने बताया कि आपकी ये हेपेटाइटिस है, सी की है या बी है। तो फिर उसके लिए एक तो स्क्रीनिंग मेथड जिसको कहते हैं कि स्क्रीनिंग सिंपल टेस्ट है लेकिन वो 100% कन्फर्म नहीं होता। उसके बाद एलिजा मेथड होता है, वो ज़्यादा कन्फर्मेटरी है, लेकिन अगर वो भी पॉजिटिव आ रहा है तो फिर हम करते हैं PCR एक टेस्ट होता है। अच्छा। वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है और उसमें अगर वो ज़्यादा वायरस लोड ज़्यादा हो एक लेवल से फिर उसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है, वरना ये हेपेटाइटिस जो है 15-20 साल में जिगर ख़राब करता है, आमतौर पर सी जो है फौरी नहीं करता। और इस वायरस को भी अंदर गए कई साल हो जाते हैं, ये नहीं कि हमने कल कोई टीका लगवाया आप समझिए इससे मुझे यरकान हो गया, तो 15-20 साल ये बॉडी में रहने के बाद हेपेटाइटिस आपको उसके असरात नज़र आते हैं। तो इसके लिए हाँ जी PCR करवाते हैं, फिर अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं बस को पेट में पानी, अल्ट्रासाउंड से पता लगा जिगर कितना डैमेज हो गया है, कितना बचा हुआ है, पेट में पानी तो नहीं। और बस को कैंसर का अगर हेपेटाइटिस सी की आखिरी स्टेज है कैंसर, तो वो भी डायग्नोज हो जाए, कैंसर स्टार्ट हो रहा है तो वो भी उसके मुताबिक जल्दी कोई ट्रीटमेंट ले। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हिफाजती टीके हुकूमतों की तरफ से भी लगते आ रहे हैं, हमारे छोटे बच्चों को भी लगते हैं, तो क्या हेपेटाइटिस के भी हिफाजती टीके होते हैं या उनका क्या असर होता है हमारी ज़िंदगी पे? हेपेटाइटिस ए के भी आजकल वैक्सीनेशन मिल रही है, वो गवर्नमेंट से करती है, लेकिन हेपेटाइटिस सी की हॉस्पिटल में बी की हो रही है, सी की तो अभी तक अवेलेबल किसी जगह भी नहीं दुनिया में हुई। अच्छा। क्योंकि इतनी खतरनाक वायरस है उसकी अभी वैक्सीनेशन तैयार नहीं कर सके। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बच्चों को आप लगाते, पहले तो अवेलेबल नहीं थी। हमने इधर कैंप मदद साहब हमने शुरू में 98 में लगवाया था, तो उसमें एक कंपनी के ताउन से, तो वहाँ वैक्सीन आधे रेट पर हमने की थी लोगों की। तो ये कि जिसको सी है उसको भी वो वैक्सीनेशन करवानी चाहिए कि बी ना हो जाए। कई दफ़ा सी का तो उस पर होता ही है बोझ, लेकिन हेपेटाइटिस बी की भी अगर वायरस अगर चलेगी, वैक्सीनेशन का मतलब ये होता है कि अगर वो दवाई आपकी बॉडी में है तो अगर वो वायरस या जरासीम बॉडी में जाते हैं तो एंटीबॉडीज़ बॉडी में पहले ही बनी होती है वैक्सीनेशन की वजह से। तो जो वो वैक्सीनेशन की एंटीबॉडीज़ है ना, वो इस वायरस को या जरासीम को मार देती है, जैसे टाइफाइड की वैक्सीन है। इसकी बेसिक कंसेप्ट ये है।
इसका मतलब यूँ हुआ डॉक्टर साहब कि हम जो बड़े लोग हो जाते हैं, उम्र में जो बड़े हो जाते हैं, क्या हमारे पास भी कोई ऐसी एहतियाती तदबीर है कि जो हम वैक्सीनेशन करवा लें या हम कोई एहतियात कर लें कि हमें ये हो ही ना? हाँ जी बिल्कुल, इसका जैसे ज़ाहिर है कि ये ब्लड खून, दूसरे आदमी का खून तो आपके खून के साथ शामिल होना ज़रूरी है। हम नॉर्मल बंदे के जैसे कोई ब्लेड लग जाए, नाई बाज का हजाम एक ही ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, अगर तंदुरुस्त आदमी के लग गया तो दूसरे आदमी को वैसे चेंज करते ना करे तो फिर कोई ख़तरा नहीं, लेकिन पता नहीं कि उसको हेपेटाइटिस है। इसलिए कट के ज़रिए ब्लड लगना ज़रूरी है, ब्लेड पर या कैंची पर या किसी चीज़ पर भी, या डेंटल अगर वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, वो अगर किसी हेपेटाइटिस सी वाले का ब्लड लगाए ना तो उसी के साथ वो बॉयल किए बगैर, वैसे बॉयल करने से ये 2-3 मिनट में वायरस मर जाती है, इंस्ट्रूमेंट को बॉयल करो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर किसी ने एहतियात नहीं की, चेंज नहीं किया या बॉयल नहीं किया, दूसरे आदमी तंदुरुस्त को कर दिए, तो फिर वो गम्स के ज़रिए ब्लीडिंग चूँकि इधर होती है तो ब्लड में जाना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लफ्ज़ ब्लड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि हम जो आम लोग हैं, अगर किसी को हेपेटाइटिस है, हम उसको गले लगा के मिलें, हम उसके साथ हाथ मिलाएं, हम उसके साथ गपशप बैठ के लगाएं, तो क्या कुछ चांस है कि वो हेपेटाइटिस हमें हो जाएगा? बल्कि शुरू में मरीज़ ऐसे जब डायग्नोज होता था कि इसको हेपेटाइटिस है तो वो घर वाले इसको अलहदा बैठा देते थे, अलहदा कमरा, अलहदा चारपाई, उधर ही सालन रोटी खाना, कोई उसके साथ बात नहीं करता था, हाथ मिलाना तो दूर की बात, वो रोते थे, नफ्सियाती मसाइल पैदा होने शुरू। फिर घर वालों को हम समझाते हैं अपने तौर पर कि ये हाथ मिलाने से, कपड़े पहनने से, जूता एक दूसरे का कभी पहनना पड़ जाए तो इससे नहीं होता, इसके लिए ज़रूरी है कि ब्लड ही लगे, उसका निकले बीमार आदमी का, उसका ब्लड फिर दूसरे तंदुरुस्त आदमी को टच करे, उसके अंदर जाए, बल्कि स्किन के अंदर ऊपर लगा दें, कोई मसला नहीं। अच्छा। लेकिन अगर सिरिंज के ज़रिए अंदर चला गया है या ड्रिप के सुई में किसी भी हवाले से, किसी बात फिर वो आगे फैलने का खतरा है, वो भी 30% को तो नहीं पता ही नहीं चलता ना, हो के खत्म हो जाता, बहुत थोड़े लोग। डॉक्टर साहब, खुराक का क्या परहेज़ करना चाहिए? हाँ, खुराक में यही, जैसे हम पेप्सी कोला जो है ये लिवर के लिए वैसे है, वीक करती है, और इस किस्म की ड्रिंक्स हैं जो ये जो रंग बिरंगे हमारे शरबत फिर रहे हैं, के जरिए एक्सक्रीट एक्चुअली, ठीक है, सारी बॉडी का इंजन हमारा यही है, चीज़ों को डिटॉक्सीफाई ये लिवर हमारा करता है। कोई भी जहरीली चीज़ें ना बॉडी में तो जाती हैं, दवाइयाँ हैं और खाने पीने की चीज़ें, तो जिगर अल्लाह ने ऐसी चीज़ बनाई, वहाँ जाके वो इसको मशीनरी इसको करके ना ख़त्म कर देता है, केमिकल एक्शन होते हैं ख़त्म करता है। लेकिन अगर ओवरलोड हो जाए या बार बार आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल, लिवर उसको नहीं ओवरकम कर सकता तो लिवर डैमेज होने का ख़तरा है। चिकनाई पहले हम मना करते थे, अब हम कहते हैं चिकनाई इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी मिकदार में, नॉर्मल जैसी होती है, परोठे ना खाएँ। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब आपका बहुत सारा शुक्रिया इस तमाम तर इन्फॉर्मेशन का जो आपने हम तक पहुंचाई। कोई एक आखिरी बात, कोई एक आज के इस प्रोग्राम के हवाले से कोई ख़ास मैसेज आम बंदे को, जो है मेरे जैसा आम बंदा बैठा हुआ है, उसको दें कि वो हेपेटाइटिस का शिकार ही ना हो? हाँ जी, एक तो ये है कि आप रेगुलर टेस्ट के पहले आपको है, क्योंकि आम जैसे हम समझते हैं 10-15% में एक आदमी है, तो उसमें अगर टेस्ट नहीं करा, कई ऐसी जब एडवांस हो जाता है फिर मुश्किल हो जाता है, डिजीज़ बढ़ जाती है। अब आजकल गोलियाँ आ गई इसकी मैनेजमेंट के लिए, गोलियाँ खाने का, कोई पहले टीके थे उससे बड़ा रिएक्शन था, तो इसलिए पहले तो ये एक बंदे को ज़िंदगी में एक दफ़ा तो ज़रूर कराना चाहिए, वरना 2-3 साल बाद रिपीट कराता रहे कि हेपेटाइटिस है कि नहीं है, बजाय उससे पहले कि उसको एडवांस हो जाए स्टेज और फिर ज़्यादा पेट में पानी बढ़ जाए या बाद में कैंसर हो जाता है, तो उसके लिए भी फिर प्रॉब्लम हो जाती है, लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। यानी इसका मतलब है कि इसका हमें खुदा न खास्ता या हमें नहीं है, इसका कोई टेस्ट हो सकता है? हाँ, टेस्ट यही है ना, 2-3 साल बाद करवाते रहना चाहिए। फिर ऐसे सिरिंज जो नई यूज़ करें किसी अच्छे डॉक्टर के, जैसे आपको है के पास डेंटिस्ट के पास वही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, तो उसका एहतियात करनी चाहिए कि आप ऐसी, अगर हजाम के पास जाएँ तो वो ब्लेड नया इस्तेमाल करें, जो आम मार्ग गलियों में बैठे हैं वो वही ब्लेड दोबारा सा वो कर देते हैं। यानी एहतियात, हाँ, एहतियात यही, और एहतियात के बाद ये है कि टेस्ट ज़रूरी और वो इसी हवाले से ज़रूरी नहीं कि आपको हो तो आप टेस्ट करवाएं, बिल्कुल, अदरवाइज भी टेस्ट करवाएं। अगर आपको भूख नहीं लगती, मतलब बात का हमारे पास नहीं, मेरा वजन कम हो गया जी बड़ा, तो हम आजकल ज़रूर पहले हम, या खून की उल्टी आ जाती है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम टीबी पहले टीबी समझते थे, टीबी का इलाज, लेकिन अब हम पहले हमारे जहन में यह हेपेटाइटिस सी कर लें, तो उसे जो खून की रगें सख्त हो जाती हैं और वो फट जाती है, किसी गले में भी वो आती हैं मैदे की, वो जब खून आता है तो हम चेक करते हैं वो टीबी नहीं होता बल्कि उनको हेपेटाइटिस सी निकलता है, तो इसलिए खून की उल्टी आना, पेट बढ़ जाता है, रंग स्याह हो जाए, इसको काला जरकान इसलिए कहते हैं कि जरकान तो वैसे आंखें पीली होती है, उसको जरकान के पेशाब पीला आना शुरू हो जाता है, लेकिन अगली स्टेज में ये होता है कलर चेंज हो जाता है, तो उसको काला जरकान कहते हैं। और ऐसे ही वो, और बी सी हेपेटाइटिस बी और सी में कन्वर्ट नहीं, लोगों का ख्याल पहले ए था अब सी हो गया, बी हो गया, ऐसे नहीं, हर जो इसकी वैरायटी है वो इंडिपेंडेंट वायरस है, वो वही करती है जो उसको, यानी ABCD वाला कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, और आपका भी बहुत सारा शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने का। आई एम श्योर कि आप तक बहुत खूबसूरत इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंची होगी। अगर